Assalamualaikum viewers, today our class about levels of biological organization and welcome to my channel Eminence Achiever. As we know that hundreds of chemical reactions are take place in our life to maintain our life. हमें पता है कि कितने केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं. Hundreds of chemical reaction, catabolism, anabolism, ATP generation, exothermic, endothermic, metabolic reaction. A lot of chemical reactions are take place in our body. अब इन जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल भी तो यूज़ होना ना, तभी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होंगे. तो उन जो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं नेचुरली अकरिंग हमारे पास 92 एलिमेंट्स होते हैं. तो उनमें से 92 एलिमेंट्स में से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमनली जो मेड करते हैं ह्यूमन बॉडी को. ठीक है, ह्यूमन बॉडी को या ऑर्गेनिजम्स को पार्टिकुलरली मेड करने में हेल्प करते हैं. उन जो एलिमेंट्स को हम किसका नाम देते हैं, यहाँ पे बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं. यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि 16 एलिमेंट्स दैट आर यूज और 16 elements and a few other which occur in particularly organisms are called bioelements. अब इन जो 16, अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बायो एलिमेंट्स क्या चीज़ है, तो आप लोगों ने ये बायो एलिमेंट्स की तारीफ लिखनी है. यहाँ पे आ जाता है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये क्या करते हैं, अकाउंट फॉर 99% ऑफ द बॉडी मास. के हमारी जो बॉडी है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से क्या करती है, 99% बॉडी का मैस बनाती है. जबकि जो 1% है, क्योंकि हर चीज़ ने 100% से मिलकर बनना ना, जो वो 1% अकाउंट किए जाते हैं वो हमारे पास बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, पोटेशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन. ठीक है, ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं कि इनकी तादाद 1 होती है. इतने सारे एलिमेंट्स की 1% पाए जाते हैं, ये भी बायो एलिमेंट्स के हिस्सा कहलाते हैं. अब जैसा कि हमने कल पढ़ा कि लाइफ बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ है, इसके अंदर बहुत सी कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टर्म बायोलॉजिस्ट ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई जिससे एक छोटे लेवल पर चीज़ों को स्टडी करके एक बड़े लेवल तक पहुंचा जाता है. उसको क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम दिया. अब यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ आप पढ़ें, इसमें मैंने जो आपको बातें बताई हैं सिर्फ वही हैं कि इंसान किस तरह से अपने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करता है और इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ सस्टेन होता है, अपने स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शन को उसके मुताबिक अटेन कर लेता है. उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अ लिविंग थिंग इज़ देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म. अब यहाँ पे एक टर्म आती है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है. जब आप 4th चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है. ये एक न्यू टर्म है जो बच्चों को नहीं पता, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज़ होती है. अब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट्स, जैसे कि यूकैरियोटिक्स कह सकते हैं. यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो उनके अंदर न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जेली लाइक मटेरियल कह सकते हैं उसको. जब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं या कलेक्टिवली उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं. ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है. ये एक न्यू टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है. तो प्रोटोप्लाज्म यूकैरियोटिक के अंदर जो लिविंग कंटेंट्स है उनको न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली जब हम पढ़ेंगे वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. साइंसदान इसको रूह का नाम देते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर से प्रोटोप्लाज्म यानी रूह निकल जाती है. लेकिन ऐसी कोई जो है हमारे पास रियलिटी नहीं है अभी तक. वो प्रूव कर रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म निकलता है इंसान मर जाता है उसकी रूह उड़ जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसकी. ये तो हमारे पास रियलिटी है, अभी हम साइंस में ज़्यादातर चीज़ें जो इमेजिन की गई हैं. तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी टर्म्स हैं
या किस तरह से उन्होंने एक, अब इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल स्टार्टिंग। अब बायोलॉजिस्ट बड़े परेशान थे कि लाइफ को हम कैसे स्टडी करेंगे, इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको कैसे स्टडी करें। तो उन्होंने एक छोटे यूनिट से शुरू किया, एक छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल को लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लिया ऑर्गेनिज्म। अब उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को लिया, उससे जो है लाइफ नेक्स्ट। अब छोटे लेवल से ही इंसान बनना शुरू होता है ना। अब इंसान डायरेक्ट तो नहीं पैदा हो गया, वो किसी सेल से बनना शुरू हुआ। सेल किससे बना? एटम से मिलकर बना। एटम किससे मिलकर? सेल जो है बहुत सी ऑर्गेनेलिस से मिलकर बना। ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बनी? एक एटम से मिलकर बनी। अब एटम किससे मिलकर बना? एटम भी कोई छोटी चीज़ से मिलकर बना है ना, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए जिससे मिलकर बना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अरेंज किया गया और बायोलॉजिस्ट ने लाइफ को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के या जिस तरह से इजी फील हो आप रिकमेंड करें, मैं आपको उस तरह से आप वीडियोस बना के सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।